तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बड़ा सा सिंदूक जैसा बक्सा समुद्र में तैर रहा है और वो बक्सा एक मछुआरे को मिलता है। वो मछुआरा जब उस बक्से को खोलता है तो देखता है उसके अंदर एक औरत है और उसके सीने में एक बच्चा सोया है। वो औरत तो मर चुकी थी लेकिन वो बच्चा अभी भी जिंदा है। वो मछुआरा उस बच्चे को ले जाता है। दूर से एक महिला उसका नाम रखता है पार्सियस। पार्सियस अब 12 साल का हो चुका है। वो हर वक्त पिता से अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछता है लेकिन उसके पिता बोलता है तुम्हारी एक बहन आने वाली है लेकिन फिर भी हम तुम्हें असली माँ बाप की तरह ही प्यार करेंगे। तुमसे हमारा रिश्ता खून और खानदान से भी बढ़कर है। मुझे ये नहीं पता कि तुम मुझे क्यों मिले परंतु तुम्हारे जिंदा रहने की कोई ना कोई वजह जरूर है। देखना एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। ये सुनकर पार्सियस बोलते हैं 12 साल बाद पार्सियस अपने माता पिता और बहन के साथ मछली पकड़ने आया है लेकिन जाल में कोई भी मछली नहीं फंसी और ये देख पार्सियस के पिता बहुत दुखी हो जाता है और बोलता है हम देवताओं की पूजा करते हैं और देवता हम लोगों के ऊपर थोड़ा सा भी तरस नहीं खाते। पार्सियस और उसके बहन ये सब सुन के हंस रहे थे। पार्सियस की माँ उसे समझता है कि हम लोगों को देवताओं का एहसानमंद रहना चाहिए। फिर वो लोग देवताओं के राजा ज्यूस को फूल चढ़ाने के लिए जाता है और तब वो लोग देखता है कुछ सिपाही विशाल ज्यूस की मूर्ति को तोड़ रहा है। पार्सियस पूछता है ये लोग कौन है? उसके पिता बोलते हैं ये लोग अर्गस के सिपाही हैं। ज्यूस के मूर्ति को वो लोग तोड़ के नीचे गिरा देता है और तभी पानी में हलचल शुरू हो जाता है और नाव के पास पानी से कुछ चमगादड़ जैसे जीव निकाल आता है और सैनिकों पे हमला कर देता है। पार्सियस बोलता है हमें यहाँ से जाना पड़ेगा परंतु उसके पिता उसे रोक लेता है। वो सारे चमगादड़ सारे सैनिकों को मार के हवा इकट्ठे होने लगता है और फिर शैतान का देवता हेडिस में बदल जाता है। पार्सियस के माँ और बहन ये देख के डर जाता है। तभी हेडिस आग का गोला बन के पार्सियस के नाव को डूबो देता है। पानी के अंदर पार्सियस देखता है नाव बहुत नीचे चला गया है। पार्सियस उन लोगों को बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसके पिता उसके आंखों के सामने दम तोड़ देता है। पार्सियस ऊपर आके रोने लगता है। इधर हम देखते हैं स्वर्ग में देवताओं के राजा ज्यूस गुस्से से किसी विषय में चर्चा कर रहा है। तभी हेडिस आ जाता है। दरअसल हेडिस ज्यूस के भाई है। हेडिस बोलता है इंसान अब देवताओं को सम्मान नहीं करते, हम सब अब खतरे में है। तब ज्यूस बोलता है तुम क्या चाहते हो? हेडिस बोलता है इंसानों को मैं सबक सिखाऊंगा। ज्यूस के बेटा अपोलो रोकने की कोशिश करता है लेकिन ज्यूस हेडिस को खुली छूट दे देता है। बोलता है जाओ और उन इंसानों को सबक सिखाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं पार्सियस को आगस के सिपाही आगस में लेके आते हैं। वहाँ एक आदमी सबको बोल रहा था हमें देवता से प्यार करना है। देवता ने ही हमें खेतों में अनाज और आसमान में सूरज दिया है। अगर हम उन्हें प्यार नहीं करेंगे तो वो हमसे खफा हो जाएंगे। फिर पार्सियस को राज दरबार में लाया जाता है। उन लोगों के आते ही राजा बोलता है ये जीत हमारे बहादुर सिपाहियों नाम। तभी राजकुमारी एंड्रोमेडा एक कप सुरा लेके पार्सियस को देता है। वो लेने वाला था तभी सेनापति एक थप्पड़ से वो जाम गिरा देता है और तभी पीछे से राजा बोलता है हमारे बेटी दयावान है और रानी बोलती है हमारे बेटी राजकुमारी एंड्रोमेडा बहुत खूबसूरत भी है। राजकुमारी इतनी खूबसूरत है कि प्यार की देवी अफ्रीदिति भी उसके आगे कुछ भी नहीं। और तभी चारों तरफ से काला धुआं आने लगता है, अंधेरा होने लगता है। सारे सैनिकों के हथियार वो धुआं खींचने लगता है और कुछ ही लम्हों में सारे सैनिकों को मार देता है। पार्सियस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तभी वो धुआं शैतान के देवता हेडिस में बदल जाता है। पार्सियस उसे मारने जाता है लेकिन हेडिस उसे दूर फेंक देता है। अब हेडिस रानी को बोलता है मेरे सामने झुको। इधर पार्सियस उसे फिर से मारने जा रहा था कि तभी उसे एक अनजान महिला रोक लेता है। फिर हेडिस रानी की सारी खूबसूरती खींच लेता है और रानी एक बुरी औरत में बदल जाती है। फिर हेडिस बोलता है 10 दिन बाद क्रैकन आएगा राजकुमारी को लेने। तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है। राजकुमारी को अगर नहीं दिया तो आगस तबाह हो जाएगा। जाते जाते पार्सियस को बोलता है ये फैसला तुम्हारे पिता ज्यूस ने लिया है। फिर हम देखते हैं सेनापति ड्रैको पार्सियस मारने लगता है और पूछता है तुम्हें कौन भेजा है देवमानव? पार्सियस बोलता है मैं कोई देवमानव नहीं हूँ। तभी महाराज आ जाता है और बोलता है अगर तुम ज्यूस के बेटे हो तो तुम ही राजकुमारी को बचा सकते हो। परंतु पार्सियस बोलता है मेरे पिता माता और बहन को देवता ने मारा था। मैं बछवाड़ा हूँ तलवारबाज नहीं। मैं आपको नहीं बचा सकता। कुछ देर बाद एक महिला पार्सियस से मिलने के लिए आती है। पार्सियस पूछता है क्या तुम देवी हो? वो बोलती मेरा नाम आयो है और मैं इंसान भी नहीं और देवता भी नहीं। मैंने ही तुम्हें समुद्र में बक्से के अंदर जिंदा रखा था। बहुत बरसों पहले मैंने एक देवता के साथ सोने से इनकार किया था इसलिए मुझे अंतहीन आयु का श्राप मिला है। पार्सियस बोलता है ये कोई श्राप नहीं। तब आयु बोलती है मैं तो नहीं मरती हूँ लेकिन मैं जिन लोगों को प्यार करती हूँ वो लोग तो मर जाते हैं और ये सब मुझे देखना पड़ता है। फिर वो कहती है एग्रिसियस नाम का एक राजा था। उसने पहली बार ओलंपस पर्वत को घेर लिया था और ज्यूस से दुश्मनी मोल लिया था। तब ज्यूस ने राजा एग्रिसियस का रूप लेके रानी के साथ संबंध बनाया था और ये बात राजा एग्रिसियस को पता लग चुका था लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फिर राजा एग्रिसियस ने रानी और उसके बच्चे को एक बक्से में डाल के सीधा समुद्र में फेंक दिया। तुम्हारी माँ मर गई पर तुम आधे मानव आधे देवता थे इसलिए तुम बच गए। तुम सिर्फ क्रैकन को मारने के लिए पैदा हुए हो। फिर पार्सियस बोलता है ठीक है तो मुझे छोड़ दो। उसके बाद हम देखते हैं सेनापति ड्रैको पार्सियस को बोलता है क्रैकन एक भयानक विशाल राक्षस है जिसे मारना असंभव है। वो इतना विशाल और इतना शक्तिशाली है कि देवता भी क्रैकन से डरता है और तुम चले हो क्रैकन को मारने। पार्सियस बोलता है फिर तुम यहीं रहो और डरते रहो, मैं अकेला जाऊंगा। ये सुनकर सेनापति चले जाते हैं। अगले सुबह जब वो लोग अपने मिशन पे जा रहे थे तभी पीछे से 2 शिकारी भाई आ जाता है और बोलता है हम भी आप लोगों के साथ जाएंगे। सेनापति माना कर देता है। तब वो लोग बोलता है हम लोगों को बहुत ज्ञान है। क्या आप लोगों को पता है 6 पैरों वाला शेर को कैसे मरते हैं? क्या किसी को पता है कि मानव घोड़े को कैसे काबू करते हैं? आखिरकार उन लोगों साथ लेना ही पड़ता है। फिर वो लोग निकल पड़ता है क्रैकन को मारने की हथियार तलाशने। इधर हेडिस राजा एग्रिसियस के पास आया है
हेडिस बोलता है, तुमने अपने पत्नी को मार डाला, लेकिन जिउस का बेटा अभी भी जिंदा है। अगर तुम पार्सियस को मार दोगे तो मैं जिउस को मार दूंगा। जाओ उसे मारो। और फिर वो उस पे कला जादू कर देता है और राजा एग्रिसियस और भी शक्तिशाली हो जाता है। दूसरी तरफ पार्सियस देखता है पीछे पीछे आयो भी आ रही है। फिर हम देखते हैं सेनापति पार्सियस को तलवारबाजी सिखा रहा है। पार्सियस इससे पहले कभी तलवार नहीं चलाया था, तो सेनापति पार्सियस को हल्के में ले रहा था, लेकिन पार्सियस उस पे भारी पड़ गया। फिर सेनापति बोलता है, तुम्हारे खून में तलवारबाजी मिला हुआ है, वक्त आने पर इस्तेमाल करना। उसके बाद हम देखते हैं जंगल में पार्सियस को एक चमकता हुआ चीज मिलता है। उसको हाथ में लेते ही वो चीज तलवार में बदल जाता है। तभी सेनापति ड्रैको बोलता है, ये तलवार तुम्हें देवताओं ने दिया है, इसे ले लो। लेकिन पार्सियस बोलता है, क्रैकन के लिए मैं ही काफी हूँ, मुझे किसी जादुई तलवार की जरूरत नहीं। ये बोल के पार्सियस चला जाता है। कुछ दूर जाते ही वो देखता है बहुत सारे सफेद रंग के घोड़े जंगल में घास पत्ते खा रहा है। तभी पीछे से और एक काला रंग के घोड़ा उड़ के आ जाता है और तभी आयो भी आ जाती है। आयो है इस घोड़े का नाम पेगासस है। अभी तक किसी इंसानों ने इसकी सवारी नहीं की। दूसरी तरफ एग्रिसियस आ जाता है और 2 सिपाही को मार देता है। फिर वो पार्सियस पे हमला बोल देता है और पार्सियस के हाथ पे काट लेता है। उसके सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं पा रहा था, वो अकेला ही सब पे भारी पड़ रहा था। वो पार्सियस का सर काटने वाला था कि तभी सेनापति ड्रैको उसका एक हाथ काट देता है। तब एग्रिसियस भागने लगता है और उसके पीछे पार्सियस और सारे सैनिक। इधर एग्रिसियस का कटा हुआ हाथ एक बिच्छू में बदल जाता है। पार्सियस और उनके साथी एग्रिसियस का पीछा कर रहा था और तभी 2 शिकारी भाई एग्रिसियस को सामने से हमला करता है। लेकिन जहाँ जहाँ एग्रिसियस का खून गिरा था वहाँ से बहुत सारे विशाल आकार के बिच्छू निकल आता है और उन लोगों में लड़ाई शुरू हो जाता है। उस लड़ाई में बिच्छुओं के साथ कुछ सैनिक भी मर जाता है, लेकिन लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुआ था और भी बहुत सारे बिच्छू आके उन लोगों को घेर लेता है। वो सारे बिच्छू उन लोगों पे हमला करने वाले थे कि तभी दूर से कुछ लकड़ी से बना भूत जैसा दिखने वाले लोग उन लोगों को बचा लेता है। एक सैनिक बोलता है, ये लोग जिन है, मैं इन लोगों से लड़ चुका हूँ, ये लोग मरते नहीं है। तब पार्सियस बोलता है, तब तो ये लोग हमारे दोस्त हैं। वो दोस्ती का हाथ बढ़ाने जा रहा था कि तभी उसके हाथ में हेडिस का जहर काम करने लगता है, क्योंकि एग्रिसियस ने लड़ाई के समय उसके हाथ पे काट लिया था और वो बीमार हो जाता है। दूसरी तरफ आगास में वो पागल आदमी सबको बोलता है, हमें राजकुमारी को क्रैकन को दे देना चाहिए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। इधर पार्सियस दर्द से तरफ रहा था। ये देख वो लकड़ी के जिन पार्सियस को ठीक करने लगते हैं, लेकिन पार्सियस साथी बिना कुछ सोचे उस पे हमला कर देता है। काफी मुठभेड़ के बाद वो जिन बोलता है, मैं पार्सियस का इलाज कर रहा था, तुम लोग हमसे लड़ने की वजह पार्सियस की मदद करो, पार्सियस ही क्रैकन को मार सकता है। और तभी पार्सियस ठीक हो जाता है। अगले सुबह को सेनापति ड्रैको पार्सियस को देवता का दिया हुआ तलवार इस्तेमाल करने को बोलता है, लेकिन पार्सियस साफ मना कर देता है। बोलता है, मैं क्रैकन को इंसान होके ही मरूंगा। उसके बाद हम देखते हैं वो लकड़ियों के जिन उन बिच्छुओं को सवारी बना लेता है। फिर वो लोग बिच्छू के पीठ पर चढ़ के जाने लगता है। फिर वो लोग ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां क्रैकन और टाइटन के बीच लड़ाई हुआ था और फिर वो लोग 3 डायन से मिलने जाता है, लेकिन ये डायन सिर्फ इंसानी मांस खाते हैं। अब मुश्किल ये है कि अगर उन लोगों को मांस नहीं मिला तो वो लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। वो लोग अंधेरी गुफा के अंदर आ जाता है। तभी वो 3 डायन आ जाती है। उन तीनों डायनों का सिर्फ एक ही आंख था। पार्सियस क्रैकन को मारने की तरकीब पूछता है। तब वो लोग एक जवान सैनिक को पकड़ लेता है। फिर उन लोगों में लड़ाई शुरू हो जाता है और फिर किसी तरह पार्सियस उन चुड़ैलों की आंख को पकड़ लेता है और बोलता है, अगर तुमने नहीं बोला तो तुम्हारी आंख को मैं जलती आग में फेंक दूंगा। तब वो 3 डायन बोलता है, क्रैकन को मारने का आज तक इस दुनिया में कोई हथियार नहीं है, लेकिन अगर तुम मेडुसा के सामने क्रैकन को ला सकते हो तो क्रैकन मार जाएगा और पत्थर बन जाएगा। पार्सियस जाने वाला था, तभी एक डायन बोलती है, पार्सियस तुम मेडुसा के हाथों मारे जाओगे। फिर हम देखते हैं कुछ लोग पार्सियस को छोड़ के चले जाते हैं। पार्सियस अंधेरे में जा रहा था, तभी उसके पिता देवताओं के राजा जिउस आ जाता है। जिउस बोलता, तुम एक आधा देवता हो, तुम क्रैकन को मार नहीं पाओगे, तुम भी मर जाओगे। तुम चाहो तो देवताओं की तरह रह सकते हो। लेकिन पार्सियस बोलता है, मैं इंसानों की तरह मरना पसंद करूंगा, क्योंकि हम इंसान एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ये सुनकर जिउस खुश हो जाता है और एक सोने का सिक्का पार्सियस को देता है और दूसरे ही पल वो गायब हो जाता है। इधर 2 शिकारी भाई बिच्छू के खाल से बना एक डाल पार्सियस को देके बोलता है, हम अंधेरी दुनिया में लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए हम जा रहे हैं। फिर वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद पार्सियस सबको बोलता है, आप में से कौन कौन जाएगा मेरे साथ। तब सब लोग राजी हो जाता है। फिर वो लोग निकल पड़ता है अपने मंजिल की ओर। एक जगह आके रुक जाता है और वो लकड़ी का जिन जिउस के दिया हुआ सोने के सिक्के को पानी में फेंक देता है। अब इन लोगों को ले जाने के लिए खारेन आ जाता है। दरअसल खारेन सिर्फ आत्मा को लेके जाता है। खारेन की नाव में वो लोग देवी एथेना के मंदिर में जा रहा है, जहाँ रहते हैं चुड़ैलों की रानी मेडुसा, जिसके आंखों में देखते ही हर प्राणी पत्थर बन जाता है। दरअसल मेडुसा भी एक समय बहुत सुंदर सी महिला थी, लेकिन समुद्र के देवता पोसाइडन ने जबरदस्ती उसकी इज्जत लूट ली। जब वो देवी एथेना के पास गई बोलने के लिए, तब देवी एथेना ने उन्हें श्राप दे दी और वो एक भयानक बदसूरत चुड़ैल में बदल गई। तब से जो भी देवी एथेना के मंदिर में गया वो कभी लौट कर नहीं आया, सबके सब पत्थर बन गया। पार्सियस और उसके साथी मंदिर में आ जाता है। सब लोग चौकन्ने थे, तभी उन लोगों पे ना जाने कहीं से हमला कर देती है। सेनापति को तीर लग जाता है। पार्सियस और वो जिन किसी तरह अपने आप को बचा लेता है। सेनापति भी फिर से उठ खड़ा होता है। इधर एक सैनिक के सामने वो मेडुसा आ जाती है। वो मेडुसा की तरफ देखते ही पत्थर बन जाता है। उसके बाद दूसरे सिपाही भी पत्थर बन जाता है। मेडुसा पार्सियस और उस जिन को ढूंढ रही थी। मेडुसा पार्सियस के पीछे पड़ जाती है। तभी वो लकड़ी का जिन मेडुसा पे वार करती है
लेकिन वो चूक जाता है। मेडुसा उसे पत्थर बनाने की कोशिश करती है, पर वो इंसान नहीं था। फिर वो लकड़ी का जिन्ना अपने आप को तबाह कर देता है और इससे मेडुसा घायल हो जाती है। मौका देख सेनापति भी हमला करता है, लेकिन मेडुसा उसे भी मार देती है। इधर पार्सियस चमकीले डाल से मेडुसा पे नजर रख रहा था। मेडुसा नजदीक आते ही पार्सियस आंखें बंद करके मेडुसा के सर धड़ से अलग कर देता है, लेकिन मेडुसा तब भी जिंदा थी। आखिरकार पार्सियस मेडुसा की सर एक झोले डाल के जिंदा गुफा से निकल आता है, लेकिन तभी एग्रिसियस आ जाता है और आयो को मार देती है और फिर पार्सियस और एग्रिसियस के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। एग्रिसियस को मारना आसान नहीं था। तभी पार्सियस को जिउस का दिया हुआ तलवार दिखाई देता है और वो उस तलवार से एग्रिसियस पर पूरी ताकत से हमला करता है और फिर वो उसे मार देता है। इधर ग्रहण शुरू हो चुका है। आयो भी मौत के रास्ते पर है, लेकिन आयो बोलती है मेरी फिक्र छोड़ो और जल्दी जाओ और राजकुमारी और आगास को बचाओ। फिर वो उड़ने वाला घोड़ा आ जाता है पार्सियस को ले जाने के लिए। इधर जिउस क्रैकन को आजाद कर देता है। उधर एंड्रोमेडा को सब लोग लेके आ रहा था और क्रैकन भी आगस की तरफ आ रहा था। राजकुमारी एंड्रोमेडा को रस्सी से बांध दिया जाता है और क्रैकन हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हेडिस और जिउस में बहस शुरू जाता है। हेडिस बोलता है जितने लोग डरेंगे उतना ही मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा। तब जिउस बोलता है तुम्हें शायद पता नहीं पार्सियस अभी भी जिंदा है। ये सुनकर हेडिस पार्सियस को मारने के लिए चला जाता है। उधर पार्सियस के पीछे हेडिस के राक्षस पड़ जाता है, लेकिन पार्सियस के शिकारी साथी भी मदद के लिए आ जाता है। पार्सियस अब अकेला नहीं था। इधर क्रैकन जोर जोर से दहाड़ रहा था और पार्सियस के आगे आगे एक राक्षस मेडुसा की सर लेके भाग रहा था। पार्सियस किसी तरह उस राक्षस से मेडुसा का सर छीन लेता है। वो देखता है विशाल क्रैकन राजकुमारी को खाने वाला है, पर तभी पार्सियस मेडुसा की कटी हुई सर क्रैकन को दिखा देता है और वो विशालकाय शैतान धीरे धीरे पत्थर में बदल जाता है और टूटने लगता है और राजकुमारी भी पानी में गिर जाता है। तभी हेडिस आता है और बोलता है मुझे तुम मार नहीं पाओगे। तब पार्सियस जादुई तलवार से हेडिस को पाताल भेज देता है और फिर वो राजकुमारी को बचा लेता है। राजकुमारी पार्सियस को बोलती है पार्सियस तुम आगस के राजा बन जाओ, लेकिन पार्सियस बोलता है मैं आम इंसानों की तरह जीना चाहता हूँ और फिर वो चला जाता है। आखिर में हम देखते हैं जिउस पार्सियस को बोलता है तुम हमारी तरह देवता बन जाओ, लेकिन पर्सियस उसे भी बोलता है मैं इंसान बन के जीना चाहता हूँ। तब जिउस खुश होकर आयो को लौटा देता है और बोलता है तुम ये मत भूलो कि तुम जिउस के बेटे हो। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए आप लोगों को किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए। और हाँ, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।